सम्मान नहीं कर सकते, जो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, उनको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना जरूरी है। और हम ऐसा अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारा सब कुछ किया है, हम सबको सम्मान एक साथ लेके चल रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब बहनों ने एकता दिखाई है, अब हम इसे बर्दाश्त करके निरस्त करके दिखाएंगे। महिलाएं तैयार हैं, इस महंगाई को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना प्रधानमंत्री का अपमान सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है। अखिलेश ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर महोबा के एक सांसद हैं अजेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, कार्यकर्ता हो, सब उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना क्या ये सही है। और लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका इस्तीफा लें। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, इनसे जरा बातचीत करते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं जो एक गाली शब्द प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये सरासर उनका अपमान है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, केंद्र सरकार का, स्टेट सरकार का, सबका ये अपमान कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने नारियों के लिए इतना अपमानजनक करा है कि उनके लिए जो संविधान लेकर आ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके वो पास नहीं होने दिया। जबकि हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारियों के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं, उनके सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष में हमारी महिला शक्ति वहाँ बैठी है, वो भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़कर हमारे सम्मान को हनन कर रही है। और मैं उन्हीं महिला सांसदों से, उन्हीं विधायकों से यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार को छोड़कर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र भक्ति के लिए आगे बढ़े और अपने परिवार वालों को भी समझाएं कि नारी शक्ति का सम्मान जरूरी है, तभी हमारे देश की तरक्की भी संभव है। ये कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, समाजवादी पार्टी को इस्तीफा ले। जो नारियों का सम्मान नहीं कर सकते, जो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, उनको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना जरूरी है। अच्छा, आपका क्या मानना है, क्या सच में ऐसा होना चाहिए, इस्तीफा मांगा जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कोई ऐसे शब्द बोलने से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाती, गाली हमें भी मिलती है। प्रधानमंत्री खाली भाजपा के ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। अगर कोई उनके सम्मान में अपशब्द कहेगा या कोई गलत बोलेगा तो वो उनका अपमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। तो हम तो यही मांग करेंगे कि सांसद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे हैं आवेश में अगर छोटा सा शब्द निकल गया वो उसकी माफी भी मांगे। आवेश वो अपने घर में क्यों नहीं बोलते, अपनी माँ बहनों के साथ क्यों नहीं बोलती? वो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार पे ही क्यों बोलते हैं? अच्छा, तो आपका क्या मानना है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे देश की बात है, हमारी माताओं बहनाओं की बात है, ये जरूर होना चाहिए, जरूर। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तो महिलाओं का सम्मान करती है, उसने तो इतने सारे सांसद बना दिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या सम्मान करती है? उन्होंने तो अपना परिवार ला रखा है। तो कौन सा परिवार ला रखा है? भाजपा तो सब परिवार को साथ लेके, समस्त बिरादरी को साथ लेके चल रही है। और हम ऐसा अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारा सब कुछ किया है, हम सबको सम्मान एक साथ लेके चल रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब बहनों ने एकता दिखाई है, अब हम इसे बर्दाश्त करके निरस्त करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी तो 40,000 रुपए दे रही है महिलाओं को, कह रहे हैं कि बार सरकार आएगी 40,000 रुपए मिलेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपना सम्मान सबसे बड़ी चीज है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। नारी शक्ति नहीं है, ठाना है, महिलाओं का सम्मान बचाना है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को फिर से लेकर आना है। यह हम सबकी हुंकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी है। हम आधी आबादी उनके साथ खड़े हैं, उनकी इस हुंकार में हम सबका साथ है और हम 2027 में फिर से योगी जी को लाकर रहेंगे और यह नारी शक्ति ने ठाना है। अच्छा, कोमल नहीं कमजोर, कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग भी तुझसे हारी है तो मौत भी तुझसे हारी है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक वे माफी नहीं मांगे, उनका इस्तीफा नहीं दोगा, हम तब तक लगे रहेंगे इसी तरह धूप 24 घंटे। 24 घंटे। तो इनका मानना है 24 घंटे। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर मनियाना से बलाकपुर में। अच्छा, कैसे देखते हैं जो ये अपमान किया गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है?
मेरा ये कहना है जो महिला के खिलाफ इन्होंने ये रिजर्वेशन कैंसिल करने की कोशिश करी ना, ये नहीं करना चाहिए। महिला को जो मान सम्मान मिला हमेशा मिलता रहना चाहिए। और महिला में क्योंकि समाजवादी में आपने देखा कितना गुंडागर्दी ये सब रहती थी, जब से हमारे योगी जी आए हैं तब तक इतनी शांति हो गई है। और लड़कियां रात भर दिन में कैसे भी निकलो, कोई डर नहीं किसी बात का। तो इसलिए मैं चाहती हूँ रिजर्वेशन वापिस कैंसिल नहीं होना चाहिए, वापिस आना चाहिए और योगी सरकार को लाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इतनी सारी समस्या बढ़ा दी, सिलेंडर महंगे कर दिए, सारी चीज महंगी हो गई। नहीं, वो उसका ये कारण है ना, वो इतना काम कर रही है, हाईवे है इतना बना रही है, हर चीज इतना दे रही है, तो उसका यही तो कारण है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे? महंगाई भी कोई खास नहीं बढ़ी, महंगाई तो हर तरीके से हर चीज पे थोड़ी थोड़ी रही, लेकिन वो चीज नहीं है ना। वो इतना जगह जगह आपने देखा कि इतना सुंदर हाईवे बना रही, पूरा अपना इंडिया को विदेश के तरीके से बना रही है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं पार्षद जी भी हैं। पार्षद जी, आपने क्या ले रखा? प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही महिलाओं का सम्मान बचा रही है और कोई नहीं बचा रहा। भाई ये तो बचाना ही पड़ेगा बीजेपी को। हम सबको मिलके प्रधान जी मंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे। अच्छा, क्योंकि वो नारियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, तो कह रहे महंगाई भी नारियों के लिए वही कर रहे हैं। ये महंगाई तो देखो होती ही रहती है, ये तो हाँ। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पार्टी में नहीं होती। मुझे ये बताइए आप, मतलब तिमादर उनके समय में अब दिख रहे हैं इन्हें। और देश का विकास सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी में दिखा। महिलाएं तैयार हैं, इस महंगाई को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना प्रधानमंत्री का अपमान सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है। अखिलेश ने क्या किया? उनके अपने परिवार के लोग, उनके अपने परिवार की महिलाएं आगे बढ़ रही है, सांसद बन रही है। कभी उन्होंने पब्लिक को किसी महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश की? और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए एक अध्यादेश जारी करना चाहते हैं तो वो उस पर भी उन्होंने विरोध कर दिया है। वो हमेशा महिलाओं का विरोध में रहे हैं और हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव को इस पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं ने ही उन्हें जन्म दिया है, महिलाओं ने उन्हें पाला है, महिलाओं ने पढ़ाया है, और आज वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार को देने की उनकी बिल्कुल भी चेष्टा नहीं है। उनकी पार्टी में क्या होता है, खुद अगर खाली करके जाते हैं तो टोटी तक निकाल के ले जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के लिए अफसर ढूंढवा रहे हैं। ऐसे लोगों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। 40,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को इतना सक्षम कर दिया, वो 40 लाख रुपए जमा करते हैं। सिलेंडर फ्री मिलेंगे सबको। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सिलेंडर भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चूल्हे में बना लेते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, रोटी बना लेते हैं। हमें सरकार चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। मतलब सिलेंडर हमें नहीं सुरक्षा चाहिए, राशन फ्री मिलेगा सबको। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें लोगों का सम्मान चाहिए। योगी जी चाहिए क्या? उनके बाद दोनों कह रहे परिवार ही नहीं है। हमें सब चीज में 140 करोड़ जनता को साथ लेके चलने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी, हमें फिर 27 में योगी जी को लाना है और अपना देश, अपना यूपी आगे करना है। हाँ जी। नारी सुरक्षा इतनी तो सक्षम है भैया, हम करके खा लेंगे, पर हमने भी खिला देंगे। नारी का अपमान नहीं सहेंगे बस। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए कि ऐसे जो सांसद हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल। नमस्कार।